स्वागत है बच्चों आप सबका आज के हमारे लेक्चर में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डिटर्मिनर। तो देखेंगे बच्चा डिटर्मिनर होता क्या है। तो डिटर्मिनर एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन से पहले यूज़ होता है और ये चीज़ बताता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द नाउन टू इंडिकेट which thing you are referring to or whether you are referring to one thing or several। या तो एक के बारे में बात कर रहे हो या तो एक से ज़्यादा। अब एग्जांपल यहाँ पे दी गई है आई सा आ टाइगर। अब टाइगर की बात की गई है, उसके आगे लगा हुआ है आ। तो आ टाइगर आप यूज़ कर रहे हो, आ यूज़ कर रहे हो एज अ डिटर्मिनर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आपका है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है? इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब द ट्रेट क्वालिटीज आर नंबर ऑफ अ नाउ। एग्जाम्पल आई सा अ फ्यूरियस टाइगर। तो टाइगर के पहले क्या यूज हुआ है? फ्यूरियस। तो दैट इज एडजेक्टिव। ठीक है जी। तो डिफरेंट अब देखेंगे हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर। सबसे पहले अब देखो आर्टिकल्स जो होते हैं वो भी डिटर्मिनर होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। आपको बता रहे हैं ए एन द। फिर डेमोस्ट्रेटिव होता है दिस दैट दोज दीज एंड सच। पॉजेसिव डिटर्मिनर होता है जैसे माई हर, ये सारी चीज़ें। और सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव दे वगैरह, ये सारे जो होते हैं वो क्या आते हैं? पॉजेसिव डिटर्मिनर। नेक्स्ट आता है हमारे पास न्यूमरल। जब कोई नंबर दिया हो 1 2 3 4 ऐसे, उनको हम लोग डिटर्मिनर भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्वान्टिफायर। क्वान्टिफायर में मैनी, बोथ, ऑल एट्सेट्रा। तो ये सारे आपके टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर आ जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनर और एडजेक्टिव क्या होता है। डिटर्मिनर इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन। नाउन से पहले डिटर्मिनर का इस्तेमाल होता है, लेकिन एडजेक्टिव बिफोर नाउन भी हो सकता है और आफ्टर भी हो सकता है। जैसे नीचे एग्जांपल दी गई है दिस इज माई कार। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है कि यहाँ पे लिखा गया है माई, माई आ गया कार से पहले, कार इज अ नाउन, तो ये आता है डिटर्मिनर। आ पेन, डिटर्मिनर आ गया यहाँ पे, पेन आ गया नाउन। अब यहाँ पे लिखा है द बॉय इज गुड। गुड जो आता है आपका एडजेक्टिव आता है, क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है कि बॉय कैसा है। तो अगर एडजेक्टिव यहाँ पे देखा जाए कि मैंने जैसे आपको बोला था एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन से पहले नाउन के बाद भी यूज़ कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे लिखा है ही इज़ अ गुड बॉय। ठीक है। अच्छा, अब उसको हम लोग कंटिन्यू करते करते यहाँ तक पहुँच गया कि यहाँ लिखा हुआ पॉइंट एक, नॉट एवरी डिटर्मिनर हैज़ डिग्री। किसी मतलब ये नहीं है कि हर किसी की डिग्री हो, लेकिन हर किसी की नहीं हो सकती, किसी की सम की हो सकती है। बट एवरी एडजेक्टिव हैज़ 3 फॉर्म ऑफ डिग्री। हर किसी एडजेक्टिव की डिग्री होती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। वी कैन नॉट यूज़ टू डिटर्मिनर टुगेदर बट एडजेक्टिव कैन बी यूज टुगेदर। मतलब हम डिटर्मिनर को नहीं यूज़ कर सकते इकट्ठे, लेकिन एडजेक्टिव को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हैज़ अ कार, ही हैज़ 1 कार। अब देखो 1 और आ यूज हुआ है एज अ डिटर्मिनर, लेकिन एडजेक्टिव की बात कीजिए, थर्ड एग्जांपल देखेंगे शी हैज़ ब्यूटीफुल चार्मिंग फेस। ब्यूटीफुल भी बोला गया है, चार्मिंग भी बोला गया है, दीज आर द एडजेक्टिव। नीचे आर्टिकल की बात करेंगे ए एन जो होता है वो एक को रिप्रेजेंट करता है। द कहाँ पे यूज होता है? दिस दैट दीज दोज। जैसे एग्जाम्पल है ही हैज़ 1 पेन, 1 जो होगा आ पेन बोल सकते हैं। द गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, द गर्ल इज़ ब्यूटीफुल। नेक्स्ट देखेंगे क्वान्टिफायर। क्वान्टिफायर में आपके पास क्या आता है? काउंटेबल। काउंटेबल में आप बात करते हैं ईच, फ्यू, मैनी, आइदर, अनदर, अदर, नाइदर, एनी, ऑल। तो अनकाउंटेबल होता है जैसे आपको क्वांटिटी नहीं दी गई है। ठीक है, जैसे आपको बोला गया लिटिल, मच, सम, एनी, ऑल। अब ईच और एवरी के बारे में हम पढ़ेंगे। ईच में क्या होता है? ईच कैन वर्क एज प्रोनाउन और एडजेक्टिव। एवरी में क्या है? एवरी ऑलवेज एक्ट एज एडजेक्टिव। ईच जो है प्रोनाउन भी वर्क कर सकता है, एडजेक्टिव भी, लेकिन एवरी जो है सिर्फ एडजेक्टिव वर्क कर सकता है। एग्जाम्पल है ईच बॉय वाज देयर, एडजेक्टिव। ईच ऑफ द बॉय वाज देयर। अब यहाँ पे देखो बॉयज़ की बात की गई है तो यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। अगर सिंगल बॉय की बात की जाएगी वहाँ पे एडजेक्टिव होगा। एवरी बॉय वाज देयर, एवरी बॉय वाज देयर, यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव यूज हुआ है एवरी की अगर बात की गई है। नेक्स्ट है ईच एंड एवरी के बारे में। ईच कैन बी यूज्ड फॉर 2 और मोर देन 2, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा के लिए आप ईच का इस्तेमाल कर सकते हो। एवरी का क्या? इज यूज्ड फॉर मोर देन 2। एग्जाम्पल
ईच ऑफ द 2 गर्ल्स गेट्स एन अवार्ड, एवरी स्टूडेंट गेट अ प्राइज। एवरी मेंशन किया गया सिंगल के लिए है, एवरी स्टूडेंट, लेकिन बोला गया है कि हाँ हर किसी की बात की गई है, तो यहाँ पे स्टूडेंट तो आया है लेकिन सबकी बात की गई। एवरी चाइल्ड वाज गिवन अ टॉफ़ी, ठीक है। वर्ब यूज्ड विथ ईच एंड एवरी इज ऑलवेज सिंगुलर, मतलब ईच एंड एवरी के साथ कोई भी वर्ब यूज होता है वो सिंगुलर होता है। ईच के साथ है, इट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक नंबर, ईच स्पेसिफिक नंबर के लिए यूज होता है, एवरी नॉन स्पेसिफिक के लिए यूज होता है। ईच एंड एवरी इज आल्सो यूज फॉर मोर देन 2, मतलब मोर देन 2 के लिए आप ईच एंड एवरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ईच एंड एवरी चाइल्ड हैज़ टू बी प्रेजेंट, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म हो गया आज का लेक्चर जो कि है डिटर्मिनर्स के ऊपर, ठीक है। और उसमें ईच एंड एवरीज आता है और बाकी फ्यू, काउंटेबल वगैरह ये सारी चीज़ें इसी में आती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।